हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, अभी चल रहा है हम लोग मुगल काल। दिल्ली सल्तनत तो ख़त्म हो गया, मुगल काल हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मुगल काल में हम लोग बाबर ख़त्म कर दिए, हुमायूं ख़त्म कर दिए। आज लाए हैं शेरशाह सूरी, क्योंकि हुमायूं समकालीन थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से भी जो सवाल पूछता है वो बहुत ही 2-3 बुक से हम मतलब सर्च करके खोज के लाए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ठीक है, और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हम जो हुमायूं और बाबर का वीडियो है वो लिंक डाल देंगे, आप लोग वो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे, थोड़ा जो कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो पूरा लगभग रिवाइज हो जाएगा। अगर इससे विशेष अगर जानना होगा तो आप लोग लिंक में जाके और उस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग क्या आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग लाए हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। तो अब थोड़ा सा देख लेते, अति हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हुमायूं जो कि बाबर के बेटा थे, जिनका चार भाई थे। ठीक है, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। ठीक है, जो कि चारों भाई में सब हिस्सा बांट दिए थे। तो असगरी को ये ये पूछता है कि जो ज़मीन जो सब बांट दिए थे अपने भाइयों को, और काबुल और कंधार दे दिए थे किसको, कामरान को। तो ये स्टेप में पूछता है। ठीक है, कि और जो बाबर हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध थे 2 गो, और कलिंजर के युद्ध कब किए थे ये भी पूछता है। कलिंजर के युद्ध हुमायूं के द्वारा कब किया गया था। ठीक है, तो वहाँ के शासक कौन थे ये सब पूछता है। ठीक है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम, जो कि वो बहुत चर्चित पुस्तक है और ये पूछता भी है बार बार। ठीक है, तो आज हम लोग और बाबर की जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं ना वो 4 गो, उसके बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो वो भी सारा लिंक अगर ये आपको देखना है तो वो पिछले वाला वीडियो में आप जाके देखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो शेरशाह सूरी के शासन का जो 40 से 45 तक चला, जो कि हुमायूं के भगा के और फिर दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे। ठीक है, अफगान ये दूसरा शासक थे जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे। इससे पहले लोधी थे। ठीक है, जो वो भी अफगान के थे, फरगना के हाँ। ठीक है, तो शेरशाह के बारे में आज जानेंगे, उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, वो कौन कौन से लड़ाई लड़े, काहे कि हुमायूं और शेरशाह के तो ये दोनों समकालीन थे। तो ये दोनों का जो युद्ध रहा है लगभग वही रहेगा इसमें, लेकिन कुछ सवाल जो है कि आपको विशेष मिल जाएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है और वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी एक सूरी वंश का स्थापना किए थे, जो कि ये जो थे फरगना के रहने वाले थे, फारसी। ठीक है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाए थे। ठीक है, तो ये मिला जुला के ये सवाल है आज जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो ये 1486 में हुआ। ठीक है, भारत में जन्मे ये पहला पठान थे। ठीक है, तो ये इनका जन्म कब हुआ था, 1484 में। ठीक है, ये नहीं 1486 में हुआ। ठीक है, 1486 में हुआ। ठीक है, ये भारत में जन्मे पहला पठान थे। ठीक है, भारत में जन्मे प्रथम पठान थे। ठीक है, ये भारत में जन्मे प्रथम पठान थे। इनको भी ये भी बोला जा सकता है कि भारत में जन्मे प्रथम पठान कौन थे, तो शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में जो डिटेल्स आज जानेंगे। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर और दिल्ली सल्तनत पे शेरशाह सूरी अपना वंश की स्थापना किए थे, जो सूर्य वंश की स्थापना किए थे। तो किसके हराकर किए थे, तो हुमायूं के हराकर। ठीक है, ये कब किए थे, तो कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध भी बोला जाता है, जो 1540 में हुआ था। ठीक है, और इसके पहले जो हुआ था वो चौसा के युद्ध हुआ था। ठीक है, तो बिलग्राम के युद्ध के बाद स्थापना किस वंश का हुआ, तो सूरी वंश का हुआ। किसके द्वारा हुआ, देखिए सूरी वंश का हुआ 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत पर सूरी वंश का स्थापना किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किस वंश का स्थापना किए, तो शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। ठीक है, किस वंश के, शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। और देखिए, जब ये सूर वंश की स्थापना किए तो वो एक महान शासक थे, जो कि ये हुमायूं के समय या फिर बाबर के टाइम में भी ऐसे किए थे, सेना में थे। ठीक है, और जब अच्छा मतलब काम दिखाए तो बाबर ने इनको सेनापति राज्यपाल नियुक्त कर दिया बिहार का। ठीक है, तो जब ये राज्यपाल नियुक्त करिए तो धीरे धीरे अपना स्ट्रॉन्ग बनाने लगे, ताकतवर होने लगे। ठीक है, अपने अंडर सेना का गठन किए, और ये बंगाल अभियान भी जब किए थे हुमायूं के टाइम में, और फिर कलिंजर के अभियान भी किए थे, तो उस टाइम में भी अपना मतलब जीत उत के फिर बहुत सारा अपना रुपया धान इकट्ठा करके और सेना को गठन किए थे। ठीक है, तो देखिए शेरशाह सूरी ने बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था, तो देखिए शेरशाह सूरी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था, तो बाबर ने नियुक्त किया था।
बाबर ने नियुक्त किया था, ठीक है। तो बाबर ने नियुक्त किया था। और देखिए दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। देखिए दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, ये बार बार पूछता है, ठीक है। और ये प्रथम हो गया लोधी और दूसरा हो गया ये शेरशाह सूरी, ठीक है। ये हो जाएंगे दूसरा में शेरशाह सूरी हो जाएंगे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। किस वंश के, तो अफगान वंश के, ठीक है। अफगान के रहने वाले थे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, देखिए शेरशाह सूरी का बचपन का नाम, और इनको एक बहादुर भी थे, एक ही तलवार में ये अपना एक शेर के सर को धड़ से अलग कर दिए थे, तो इसलिए इनको शेर खां की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी ने बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, ठीक है, ठीक है। फरीद खां इनका बचपन का नाम था, ठीक है। ये फरीद खां, और फरीद खां से ये फिर शेर खां हुए, ठीक है, क्योंकि एक मतलब छेव में तलवार से शेर के सर से धड़ को अलग कर दिए थे, ठीक है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व को वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो शेरशाह के समय में जो वसूली करते थे अधिकारी जो भू राजस्व को, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको मुसीफ और आमिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुसीफ और आमिर, ठीक है। मुसीफ और आमिर, ठीक है। मुसीफ और आमिर कहा जाता था जब ये शेरशाह के समय जो जो आय को इकट्ठा करते थे, ठीक है, भू राजस्व को एकत्रित करते थे, उनको शेरशाह के समय में मुसीफ और आमिर कहा जाता था, ठीक है। और देखिए कन्नौज के युद्ध में जब वो हार गए थे पूरी तरह से, कौन हारे थे, हुमायूं, ठीक है। कन्नौज के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित कर दिल्ली के शासक बने, तो ये 1540 में बने, ठीक है। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने बने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान का द्वितीय मतलब शासक भी बैठे। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किए थे, तो किसको पराजित किए थे कन्नौज के युद्ध में, हुमायूं ने। हुमायूं को कौन पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी पराजित किए थे, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये बार बार पूछता है, हर मतलब बिहार में कोई भी एग्जाम दीजिए इसमें एक सवाल एकदम फिक्स है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, बिहार में, कहाँ, सासाराम में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सासाराम, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में। इनका मकबरा जो टॉम है वो इनका गोले 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 जो क्या है, ये तालाब है, ठीक है। वहाँ पे जाते थे, आप आराम करते थे और वहाँ पे मतलब समय ज़्यादा बिताते थे। जैसे मतलब मान लीजिए कि राजा उजा क्या हुआ, जब रिलैक्स करने का मन है तो आराम से वहाँ गए, गोले पानी है, ठीक है। तो ये आप जाइएगा, वहाँ बहुत अच्छा जगह है, मतलब हम तो गए हैं, घूमे हैं, ठीक है। और देखिए कृषकों के सहायता के लिए, देखिए कृषकों के सहायता के लिए ये दो प्रथाओं चलाए थे, ठीक है, जिसको बोला जाता है पट्टा प्रथा और एक काबुलियत प्रथा। तो ये बार बार पूछता है कि काबुलियत और पट्टा प्रथा किसके शासनकाल में चलाया गया था, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था, क्या, काबुलियत और पट्टा प्रथा, ठीक है। काबुलियत और पट्टा प्रथा किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो शेरशाह सूरी। ये व्यापारियों की मध्यकालीन, देखिए मध्यकालीन भारतीय शासक में किसने आरंभ किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुलियत और पट्टा प्रथा किसके शासनकाल में, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है। शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में काबुलियत और पट्टा प्रथा को आरंभ किया गया था, जो कृषकों के अथी के लिए था, ठीक है, कृषकों के सहायता के लिए, ठीक है, किसानों के सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए काबुलियत और पट्टा प्रथा का व्यवस्था किसके शासनकाल में किया गया था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। ये जो भी सवाल है ना, हम मतलब बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको मतलब दिमाग में जाए और याद हो जाए, ठीक है। और देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, ग्रैंड ट्रंक जो कि NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली से कलकत्ता के बीच है। इसका निर्माण किसने किए थे, तो शेरशाह सूरी ने। और इसका रिपेयर यानी मरम्मत करवाया था तो किसने करवाया था, तो अंग्रेज शासक कौन थे, अंग्रेज शासक कौन थे, जब कमेंट करके बताइए। देखिए शेरशाह सूरी रोड का निर्माण किसने किए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड का, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड।
तो देखिए शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था किस अभियान के दौरान? तो कलिंजर के अभियान के दौरान। कलिंजर के अभियान कब किए थे शेरशाह सूरी ने? तो कलिंजर के अभियान 45 में किए थे, ठीक है, जो कि शेरशाह के मृत्यु हो गया था 1545 में, ठीक है। तो कलिंजर के अभियान के दौरान हुआ था। कलिंजर के अभियान के दौरान कब हुआ था? 1545 में, ठीक है। कलिंजर के अभियान के दौरान 1545 में इनका मृत्यु हो गया था। अब मृत्यु के मतलब जब ये कलिंजर के अभियान में जब बारूद चला रहे थे, तो बारूद जब चलाए थे वहाँ से जो किला बना हुआ था, तो किला से रिटर्निंग होकर इनके ऊपर आके फट गया या गिर गया, ठीक है। उस अभियान ये घायल हुए और घायल कुछ दिन के बाद इनको मृत्यु हो गया, ठीक है। तो वो इनका बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गया, ठीक है। देखिए ये जो शासक थे बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, जो कि बिहार के एक प्रमुख शासक जो दिल्ली पर अभियान किए भारत के, ठीक है। ये बहुत महत्व रखता है, ठीक है। अब दिल्ली पर तो सब कुछ, लेकिन शासन के बाहर से लोग आए थे, लेकिन जो भारत में जन्मे पठान और ये मतलब शेरशाह सूरी जो कि फिर अभियान किए हैं दिल्ली में, ठीक है। ये पटना में अपना राज्याभिषेक करवाते किए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र को पटना नाम इन्होंने ही रखे थे 1545 या के अभियान के दौरान, ठीक है। जो कि सिकंदर शेरशाह थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी मतलब अभियान किए थे, ठीक है। ये तो बहुत लंबा शासक है थे। देखिए शुद्ध चांदी के रूपक ये पूछता है, देखिए बार बार, चांदी के रूपक और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? देखिए शेरशाह सूरी जो थे वो शुद्ध चांदी के रूपक और तांबे का दाम चलवाए थे। तो किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। और देखिए शेरशाह सूरी देखिए ये चांदी के रूपक था, कितना ग्रेन का था, ग्रेन में आता है, तो ये 180 ग्रेन का था, और जो तांबा का था और 380 ग्रेन का, ठीक है। ये चांदी का कितना का था? तो 180 ग्रेन, 180 ग्रेन, ठीक है। और ये जो तांबे का था वो 380 ग्रेन, 380 ग्रेन, ठीक है। देखिए ये 80-80 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये आराम से याद रहेगा। चांदी का 180 ग्राम, क्योंकि चांदी का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा उसको कम मतलब वजन दिया जाएगा, और जिसको कम वैल्यू होगा उसको ज़्यादा वजन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से आप आराम से इसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो ये शुद्ध चांदी का रूपक 180 ग्रेन का था और तांबे का 380 ग्रेन का, ठीक है। और देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू मापने की पद्धति था, भू मापने की पद्धति जो था वो गज ए सिकंदरी था, ठीक है। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी था, ठीक है। और जब गज ए सिकंदरी ये आरंभ किए थे तो ये 32 अंगुल के थे, ठीक है। 34 अंगुल के और 32 इंच के, ठीक है। ये 32 34 अंगुल, ठीक है, 34 अंगुल और 32, ठीक है, 32 इंच के थे, ठीक है। 32 इंच और 34 अंगुल, ठीक है। और ये जो थे ये सन के प्रयोग करते थे मापने में। किस चीज़ का? सन के प्रयोग करते थे, सन्नाठी, ठीक है। किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो ये जो आता था वो सन की डंडी, ठीक है, सन की डंडी, ठीक है। सन की डंडी का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि देखिए ये जो भूमि मापते थे और भूमि माप के जो मतलब राजा को दिया जाता था, भूमि का जो उपज होता था उसका 1/3 भूमि दिया जाता था। किसको दिया जाता था? तो राजा को दिया जाता था, और 2/3 खुद रखते थे, मतलब जो किसान लोग जो थे से, ठीक है। और देखिए ये जब अपना हिस्सा देते थे, इसका देखिए दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये पूछता है बार बार कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराने किले का भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने करा था। देखिए सूरी के शासनकाल में भू मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पुराने का किए थे शेरशाह सूरी ने, पुराने के लिए भवनों का निर्माण। देखिए और ये एक बहुत इनका अच्छा सा एक था, यानी मतलब आवाज़, मतलब बोलने का, ठीक है, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो दिया,
ठीक है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान को खो दिया। ये बहुत बार और हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिए कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा किसका, हिंदुस्तान को खो दिया। तो ये किनका है, तो शेरशाह सूरी का, कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को, पूरी तरह साम्राज्य को खो चुका, मतलब समाप्त कर दिया। ये मध्यकालीन किसका कहा गया है, तो ये शेरशाह सूरी को, ठीक है। ये बार बार पूछता है, ठीक है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी नहीं कहते कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान को खो दिया, ठीक है। इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब करने का चाहत नहीं रखना चाहिए, जो मिल रहा है उतना ही में संतुष्टि रहिए, ठीक है। दिल्ली में किला ए कुहन, दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने किया। कुहना मस्जिद, ये पूछा है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में कुहना मस्जिद का निर्माण किसने किया। कुहना मस्जिद को, तो कुहना मस्जिद को किसने किया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने कुहना मस्जिद का निर्माण किया दिल्ली में, ठीक है। और देखिए आगे, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुए, ठीक है। शेरशाह का बेटा कौन थे, इस्लाम शाह, और वही हुए उत्तराधिकारी। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इस्लाम शाह, इस्लाम शाह, ठीक है। शेरशाह का बेटा कौन हुआ, इस्लाम शाह, जो कि उत्तराधिकारी हुए उनकी मृत्यु के बाद वो हुए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, ठीक है। इसी बीच फिर हुमायूं के मतलब आकर आ गए थे 1555 में, और वो आके फिर शासन करने लगे, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, ठीक है। और देखिए शेरशाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग राज्य को दिया जाता था, यानी राजा को दिया जाता था। कितना भाग उपज का राजा को दिया जाता था, तो जितना भी आप पैदा किए उसका 1/3 राजा को दिया जाता था। कितना भाग दिया जाता था, तो 1/3 भाग, ठीक है। 1/3 भाग, यानी 1/3 बोल सकते हैं, तिहाई, ठीक है। 1/3 किसको दिया जाता था, राजा को। ये पूछता है कि मतलब किसके शासनकाल में अपने उपज का 1/3 भाग राजा को दिया जाता था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1/3 भाग राजा को दिया जाता था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने अनेक, देखिए शेरशाह सूरी थे जो विद्वानों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसमें भी एक प्रमुख विद्वान थे, वो कौन थे, ठीक है। ये तो उसमें भी एक प्रमुख विद्वान थे, वो कौन थे, तो कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो वो एक प्रमुख थे, कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी ये शेरशाह सूरी के प्रमुख एक विद्वान में थे, जो उनका एक काव्य है, ठीक है, जो जिसका नाम है पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का पुस्तक का यानी काव्य का नाम है, क्या नाम है, पद्मावत इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत काव्य है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि पद्मावत किसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो पद्मावत किसका लिखा हुआ है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का, ठीक है। ये जो भी हम लाए हैं वो ज़्यादा अति है, इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टली, ठीक है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। भारत में पहला जन्म पठान थे, जो कि 1486 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1586 ईस्वी में तो भारत भी ये शासन के थे, 1540 से लेकर 45 तक, ठीक है। और ये इनका ये प्रमुख जो है, ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, ठीक है। ये पूछता है, और ये पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा फरीद खान बचपन का नाम था, ठीक है। ये पूछेगा जरूर कि ये जो भू राजस्व के थे, जो वसूली करते थे, वो जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, तो उसको मुंसिफ और आमिर कहा जाता था, मुंसिफ और आमिर कहा जाता था। जो उनके अधिकारी थे, जो वसूली करते थे, ठीक है, उनको कहा जाता था। और कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की है, ठीक है। तो सूरवंश के संस्थापक किसे माना जाता था, शेरशाह सूरी को माना जाता है, ठीक है। जो कि देखिए ये पटना में भी अपना पाटलिपुत्र इन्हीं को नाम दिया हुआ है, पटना नाम दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। देखिए और ये पूछता है कि कृषकों के पट्टा और काबुलियत प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। ये बार बार पूछता है कि काबुलियत और पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो शेरशाह सूरी ने किए थे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड रैंक रोड किसने बनवाए थे, तो शेरशाह सूरी ने किए थे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने अभियान कलिंजर, किस युद्ध के दौरान इनको मृत्यु हुआ, तो कलिंजर के अभियान के दौरान। कलिंजर का अभियान कब हुआ, तो देखिए कलिंजर का अभियान हुमायूं के द्वारा हुआ था 1530 में, और ये शेरशाह के द्वारा हुआ 1545 में, ठीक है। जो कि कलिंजर के युद्ध में ही इनको मृत्यु हो गया था बारूद लगने से, ठीक है। और देखिए ये शुद्ध चांदी और तांबे का चलाए थे, जो कि चांदी का 180 ग्रेन का होता है, और तांबे का कितना होता था, तांबे का होता है
80 ग्रेन का, ठीक है। ये शुद्ध चलाए गए थे। और देखिए ये जमीन माप के और अपना लेते थे ब्याज, तो मापने का गज सिकंदरी का प्रयोग करते थे, और इसमें सनाठी का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। सनाठी से माप के और अपना लिया करते थे, और अंगुल से भी, जो 34 अंगुल के होता था, ठीक है, 34 अंगुल और 32 इंच का होता था, ठीक है, इंच का, ठीक है। और दिल्ली स्थित पुराने किले का नाम है ये। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा भारत, मैंने पूरा हिंदुस्तान को खो दिया, ये किनका कथन है? तो ये शेर शाह सूरी के आ जाएगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो दिया, ठीक है। और दिल्ली में किला ए कुहुना, किला ए कुहुना मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इस्लाम शाह हुए, ठीक है, इनका उत्तराधिकारी, ठीक है। ये प्रमुख विद्वानों के मतलब बहुत रक्षक थे, या अपने दरबार में रखते थे, ठीक है। उसमें एक प्रमुख विद्वान थे आमिर ए कोही, आमिर ए मलिक मोहम्मद जैसी थे, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी थे, जिनका पुस्तक का नाम पद्मावत है, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। हुमायूं और दोनों पैरेलल था, तो दोनों का आया। कल हम अगले वीडियो लाएंगे अकबर के बारे में, जो विशेष रहेगा, और वो जो भी सवाल लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अधिक से अधिक देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।